तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर अगला। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे शब्दों को जाना। तो आइए दोस्तों, और ऐसे शब्द जिनसे आप बहुत सारा वर्ड मीनिंग बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों अनकंसनाबिलिटी। इसका मतलब होता है दोस्तों अविवेक पूर्व या हद से ज्यादा। अन्य जो शब्द है दोस्तों ये अन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि निगेटिव यानी कि नकारात्मक। और यस सी आई यानी कि सीओ जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू यानी कि जानना। और आई टी वाई जो शब्द है दोस्तों ये आई टी वाई से बना होता है। नाउन सफिक्स है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जो आदमी बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजों में यानी कि हद से ज्यादा नकारात्मक चीजों में जानता है उसी को बोलते हैं दोस्तों अनकंसनेबिलिटी। इसका मतलब होता है अविवेक पूर्व या हद से ज्यादा। दूसरा है दोस्तों प्रिशियंट। प्रिशियंट का मतलब होता है दोस्तों पूर्व ज्ञानी। प्री जो शब्द है दोस्तों ये प्री से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बिफोर यानी कि पहले। और सी जो शब्द है दोस्तों ये सी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो यानी कि जानता है या जानने वाला। प्री जो शब्द है दोस्तों ये प्री से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बिफोर यानी कि पहले या पूर्व। और सी जो शब्द है दोस्तों ये सी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो यानी कि जानता है। यानी कि दोस्तों जो पिछले यानी कि दोस्तों जो पहले की बातों को जानता है या पिछले बातों को जानता है उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिशियंट। इसका मतलब होता है दोस्तों पूर्व ज्ञानी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों प्रिशियंस। प्री जो शब्द है दोस्तों ये प्री से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बिफोर यानी कि पहले या पूर्व। और सिन जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो यानी कि जानने वाला। तो ये जो दोस्तों हो जाएगा पूर्व ज्ञान जानने वाला है। यानी कि जो व्यक्ति जानता है पिछली बातों को तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिशियंस। अगला है दोस्तों ओमनिशियंस। ओमनिशियंस का मतलब होता है दोस्तों सर्वज्ञाता यानी कि सब चीजें जानने वाला। ओमनी जो शब्द है दोस्तों ये ओमनीस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आल यानी कि सब। और सीन जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो यानी कि जानने वाला। यानी कि जो सब चीजों को जानता है या उसी को बोलते हैं दोस्तों ओमनिशियंस यानी कि सर्वज्ञाता। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों निशियंट। नी जो शब्द है दोस्तों ये नी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि निगेटिव यानी कि नकारात्मक अर्थों में या न के अर्थों में। और सिंग जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो यानी कि दोस्तों जो न जानने वाला होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों निशियंट। यानी कि जो कुछ भी नहीं जानता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों निशियंट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों निशियंट का न जानने वाला। अगला है दोस्तों ओमनिशियंट। ओमनिशियंट का मतलब होता है दोस्तों सर्वज्ञ या अंतर्यामी। यानी कि उस व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है दोस्तों जो सर्वज्ञ हो यानी कि सब चीज जानता हो या अंतर्यामी हो उसी को बोलते हैं। उस व्यक्ति को दिखाने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों ओमनिशियंट का। ओमनी जो शब्द है दोस्तों ये ओमनीस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आल यानी कि सभी। और सीन जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो यानी कि जानने वाला। यानी कि वह व्यक्ति जो सब चीजों को जानता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ओमनिशियंट यानी कि सर्वज्ञ। अगला है दोस्तों निशियंस। निशियंस का मतलब होता है दोस्तों न जानने वाला। नी जो शब्द है दोस्तों ये नी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि निगेटिव यानी कि नहीं या ना। और सीन जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो यानी कि नहीं जानने वाला या न जानने वाला को बोलते हैं दोस्तों निशियंस। इसका मतलब होता है दोस्तों न जानने वाला। अगला है दोस्तों सिग्रीगेट। तो सिग्रीगेट का मतलब होता है दोस्तों अलग करना। सी जो शब्द है दोस्तों ये सी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि पार्ट यानी कि अलग करना या अलग। और ग्रेग जो शब्द है दोस्तों ये ग्रेगिज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि हेड यानी या फ्लोक यानी कि दोस्तों समूह से। और एटी जो शब्द है दोस्तों ये एटी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बिकेम यानी कि अलग करना या अलग बनाना। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों सिग्रीगेट यानी कि अलग। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों सेग्रीगेशन। तो सी जो शब्द है दोस्तों ये सी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि पार्ट यानी कि अलग। और ग्रेग जो शब्द है दोस्तों ये ग्रेगिज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि हेड या फ्लोक यानी कि समूह से। और एटीआई जो शब्द है दोस्तों एटी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बीकेम यानी कि बनाने वाला यानी कि उस व्यक्ति को दोस्तों। और आईओएन जो है आईओएन वो दोस्तों। और आईओएन जो है दोस्तों ये नाउन सफिक्स यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों जो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो समाज से अलग करता है। यानी कि दोस्तों
अलग करने वाला। अगला है दोस्तों पारिटी। पारिटी का मतलब होता है दोस्तों समानता या बराबरी। पार जो शब्द है दोस्तों ये पार से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और ITY जो शब्द है दोस्तों ये ITY से बना होता है, नाउन को दर्शाता है। या इसका मतलब होता है दोस्तों क्वालिटी, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों क्वालिटी या गुण, यानी कि दोस्तों जिसके अंतर्गत समान यानी कि समान होने का बराबर होने का गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पारिटी। इसका मतलब हो जाएगा समानता या बराबरी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों डिस्पैरेट। तो डिस जो शब्द है दोस्तों ये डिस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि नॉट यानी कि नहीं या नकारात्मक चीजों को दिखाता है। और पर जो शब्द है दोस्तों पर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और ATE जो शब्द है दोस्तों ये ATE से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि बीकेम यानी कि बनना, यानी कि वह चीज जो आपस में बराबर न हो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिस्पैरेट। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों डिस्पैरेजमेंट। डिस जो शब्द है दोस्तों ये डिस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि नॉट यानी कि नहीं या नकारात्मक। और पैर जो शब्द है दोस्तों ये पैर से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और मेंट जो शब्द है दोस्तों ये मेंट से बना होता है, इसका ये दिखा रहा है दोस्तों कि नाउन है ये, यानी कि दोस्तों वह स्थान जहाँ पर बहुत सारे वस्तु रखी गई हो वो भी असमान, तो उसी को बोलता है दोस्तों डिस्पैरेजमेंट। अगला है दोस्तों इक्विवोकल। तो इक्विवोकल का मतलब होता है दोस्तों अविश्वसनीय। इक्यू जो शब्द है दोस्तों इक्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और वोकल जो शब्द है दोस्तों ये वोसियस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वॉइस यानी कि आवाज, यानी कि जिसका भाषा या बोली बराबर नहीं हो उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विवोकल, यानी कि अविश्वसनीय। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इक्विवेकेट। इक्यू जो शब्द है दोस्तों ये क्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और वोक जो शब्द है दोस्तों ये वोसियस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वॉइस यानी कि भाषा या आवाज। और एटी जो शब्द है दोस्तों ये एटी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बीकेम यानी कि बनाने वाला, यानी कि दोस्तों जो उस व्यक्ति के लिए बोल रहा है जो बराबर नहीं बोलता है, यानी कि सही सही बातों को नहीं बोलता है, अविश्वसनीय बात बोलता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विवेकेट। अगला है दोस्तों इक्विनोक्स। इक्विनोक्स का मतलब होता है दोस्तों संपात या विषुव, या जिस स्थान पर इसका मतलब होता है दोस्तों कि जिस स्थान पर दिन रात बराबर हो या जिस दिन दिन रात बराबर हो उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विनोक्स। इक्वी जो शब्द है दोस्तों ये इक्वी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और नोक्स जो शब्द है दोस्तों ये नोक्स से बना होता है, इसका मतलब होता है कि नाइट यानी कि रात, यानी कि दोस्तों जिस दिन के बराबर नाइट हो जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विनोक्स, यानी कि संपात विषुव या दिन रात बराबर। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इक्विनोक्टल। तो इक्वी जो शब्द है दोस्तों ये इक्वी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और नोक्टी जो शब्द है दोस्तों ये नोक्टिस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि नाइट यानी कि रात। और एल जो शब्द है दोस्तों एल से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होना, यानी कि दोस्तों जिस स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं उसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाएगा दोस्तों इक्विनोक्टल का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला है शब्द दोस्तों पारिटी। पारिटी का मतलब होता है दोस्तों समानता, तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। पार जो शब्द है दोस्तों ये पार से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इक्वल यानी कि बराबर। और ITY जो शब्द है दोस्तों ये ITY से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ये नाउन होता है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब होता है दोस्तों क्वालिटी, यानी कि दोस्तों जिसके अंतर्गत समान गुण पाया जाता है, यानी कि दोस्तों बराबर गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पारिटी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। थिंग्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वस्तु, हु का मतलब कि जो, लुक्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि दिखता है, द सेम का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि बराबर, यानी कि जो दोस्तों वह वस्तु जो दिखता है बराबर या सेम या समान दिखता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पारिटी। अगला है दोस्तों इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है दोस्तों अविश्वसनीय, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। इक्यू जो शब्द है दोस्तों ये इक्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इक्वल यानी कि बराबर। और ओक जो शब्द है दोस्तों ये ओसीएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वॉइस यानी कि आवाज यानी कि भाषा। और एल जो शब्द है दोस्तों ये एल से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होना है कि वह आदमी जो बराबर भाषा से यानी कि दोस्तों बराबर भाषा नहीं बोलता है इसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विवोकल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। द मैन का मतलब कि वह आदमी, हु का मतलब कि जो, टाक
का मतलब कि बात करता है। अनकन्वीनियंस का मतलब होता है दोस्तों कि अविश्वसनीय, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इक्विवोकल, यानी कि अविश्वसनीय। अगला है दोस्तों इक्विनोक्स। तो इसका मतलब होता है दोस्तों संपात या विषुव या वह स्थान जहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विनोक्स। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। इक्यू जो शब्द है दोस्तों ये एक्यू से बना होता है। इसका मतलब होता है कि इक्वल, यानी कि बराबर। और नोक्स जो शब्द है दोस्तों ये नोक्स से बना होता है। इसका मतलब होता है कि नाइट, यानी कि रात। यानी कि दोस्तों जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं उसी स्थान को बोलते हैं दोस्तों इक्विनोक्स। या जिस दिन और रात बराबर होते हैं उसी दिन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों इक्विनोक्स का। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। द पैलेस का मतलब कि वो स्थान, वेयर का मतलब कि जहाँ, बी का मतलब होता है दोस्तों कि होने के अर्थ में, यानी कि होना। और डे का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि दिन, एंड का मतलब और नाइट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि रात। यानी कि वह स्थान जहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इक्विनोक्स। अगला है दोस्तों अनकॉन्शनेबिलिटी। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अविवेक पूर्व। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। अन जो शब्द है दोस्तों ये अन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि निगेटिव, यानी कि नकारात्मक। और कौन जो शब्द है दोस्तों ये कौन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि विथ, यानी कि साथ, यानी कि नकारात्मक के साथ। और सीन जो शब्द है दोस्तों ये सीन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो, यानी कि जानने के अर्थ में। और ITY जो शब्द है दोस्तों ये ITY से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्वालिटी, यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो नकारात्मक चीज़ों को जानता है या नकारात्मक चीज़ों को बोलता है, यानी कि उसके बारे में बात करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों अनकॉन्शनेबिलिटी, यानी कि अविवेकपूर्ण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। तो पर्सन का मतलब दोस्तों कि वह व्यक्ति, हु का मतलब कि जो, टैक्स का मतलब कि बोलता है या बात करता है इन मतलब कि में। और एब्यूज का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि गालियों में, यानी कि वह व्यक्ति जो गालियों में बात करता है, यानी कि अविवेकपूर्ण ढंग से बात करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों अनकॉन्शनेबिलिटी, यानी कि अविवेकपूर्ण। अगला है दोस्तों ओमनिशिएंट। तो ओमनिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों अंतर्यामी या सर्वज्ञ, यानी कि सब चीज जानने वाला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यप। ओमनी जो शब्द है दोस्तों ये उमनीस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आल, यानी कि सब। और सीओ जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो, यानी कि जानना। यानी कि दोस्तों जो सब चीज जानता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों ओमनिशिएंट। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों सर्वज्ञ या सब चीज जानने वाला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यफ। द पर्सन का मतलब कि वह व्यक्ति, हु का मतलब कि जो, नोज का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जानता है, नेचुरल का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि प्राकृतिक। और इफेक्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि प्रभाव को, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो प्राकृतिक प्रभाव के बारे में जानता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ओमनिशिएंट, यानी कि अंतर्यामी या सर्वज्ञ। अगला है दोस्तों प्रिशिएंट। प्रिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों पूर्व ज्ञानी। प्री जो शब्द है दोस्तों ये प्री से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बिफोर, यानी कि पहले। और सीन जो शब्द है दोस्तों ये सीओ से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू नो, यानी कि जानना। यानी कि दोस्तों जो पहले के बारे में, यानी कि पूर्व के बारे में जानता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रूसिएंट, यानी कि पूर्वगामी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। द संत का मतलब होता है दोस्तों कि संत या साधु। हु का मतलब कि जो, नोज का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जानता है। टाक अबाउट के मतलब कि के बारे में। बिफोर का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि पहले या पूर्व। और बर्थ का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जन्म के, यानी कि दोस्तों वह संत जो जन्म के पहले के बारे में जानता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिशिएंट या पूर्वगामी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक और बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।